जी, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ ज़फ़र रियाज़। आप लोगों के सामने आप लोगों को मैं दिखाता चलूँ कि कैसे आप लोगों ने पहले जैसे वीडियोस हम लोगों ने ऑलरेडी बनाई हुई थी, जिसके अंदर आप लोगों ने फेसबुक को कैसे आप लोगों ने इस तरह मैनेज करना है कि आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा सेल्स आए, क्योंकि हमारा बेसिक फोकस सेल्स के ऊपर होगा। शॉपिफ़ाई इतनी बड़ी गेम नहीं है। शॉपिफ़ाई के ऊपर हम लोग जो वीडियोस बनाएंगे वो आप लोगों ने सिर्फ सेटिंग्स करनी है और आप लोगों ने आगे बढ़ना है, क्योंकि सेल्स आप लोगों का फर्स्ट चैनल है जो आप जिसके ऊपर हम लोगों ने ज़्यादा फोकस करना है। आप लोगों ने कोशिश करनी है इस आईडी को फॉलो करें, और इसके नीचे जो है आप लोगों का ये ग्रुप आप लोगों को शो हो रहा है, इसको ज़रूर इसके अंदर आएँ, ताकि आप लोगों को क्वेश्चन आंसर होता है तो आप लोग यहाँ पे भी आप लोग पूछ सकते हैं। ठीक है, चलें जी, अब बेसिक चलते हैं। अब आप लोगों ने जैसे हम लोगों ने वीडियोस को आप लोगों को बता दिया था, अब आप लोगों ने फेसबुक पेज या इंस्टाग्राम पेज आप लोगों ने बनाना है। जैसे ऑलरेडी 2 वीडियोस आप लोगों को अपलोड कर दी हैं। अब पेज का नाम आप लोगों ने ऐसा सेलेक्ट करना है जो ऑलरेडी आप लोगों ने सोचा, और ऐसे नीच के ऊपर करना है कि कल को आप लोग चेंज ना करो। देखें, आप लोग फॉर एग्जांपल आज आप लोग जूतों से रिलेटेड आप कोई कर देते हो, फॉर एग्जांपल आप शूज़ से रिलेटेड कोई कैटेगरी चूज़ करते हो, कल आप कपड़ों में उसी में चले जाओ, मतलब लेदर शूज़ हैं, कल को आप कपड़े वहाँ पे बेचने जाओ, क्योंकि लेदर शूज़ में ऑलरेडी इतना कंपटीशन है कि आप लोग यहाँ बेच ना सको। फॉर एग्जांपल कल को कपड़ों में जाने जाओ, कल को कोई और ब्रांड में जाना चाहो, कल को फॉर एग्जांपल डेकोरेशन आइटम्स में जाना चाहो, तो आपको पेज का नेम जब चेंज करो तो ऑलरेडी वो टॉप पे आ रहा हो, मतलब आप जब चेंज करना चाहो तो आप लोग इजीली उसको चेंज कर सकते हो। तो यहाँ आप लोग उसी कैटेगरी के अंदर लेके आओ। मसलन आप लोगों ने माइंड के अंदर आप लोगों ने इस हिसाब से लेके चलना है कि आपने स्टोर को ऑलरेडी इस तरीके से बनाना है। देखिए, स्टोर को नया बनाने के लिए आप लोगों ने सिंपल जो है सी आल प्रोफाइल पे जाना है। यहाँ पे आप लोगों ने क्रिएट अ प्रोफाइल जब जैसे क्लिक करेंगे क्रिएट न्यू पेज पे आ जाएगा। मैं जैसे ये ऑलरेडी ये सेटअप कर रहा था, ये देखें एच स्टोर फॉर एग्जांपल मैं कर रहा हूँ, ये सिर्फ आप लोगों को बताने के लिए। अब मैं कैटेगरी के अंदर फॉर एग्जांपल ड्रॉप शिपिंग कर देता हूँ, या मैं कैटेगरी के अंदर ऐसी रैंडम प्रोडक्ट्स कर देता हूँ। तो ये आप लोगों ने याद रखना है, कैटेगरी वही चूज़ करनी है, या मैं इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्ट कर देता हूँ। तो कोशिश करनी है आप लोगों ने ऐसी प्रोडक्ट्स को चूज़ करना है जो ऑलरेडी आप लोगों की नीच हो और आप लोगों ने उसके ऊपर प्रोडक्ट्स बेचने हैं, क्योंकि ये ऑर्गेनिकली फेसबुक भी रिकमेंड कर रहा होता है। जैसे आप ऑर्गेनिक इलेक्ट्रॉनिक आप लोग फॉर एग्जांपल करते हैं इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स से रिलेटेड। अब इसमें क्या होगा, कोई इलेक्ट्रॉनिक्स का कोई बंदा सर्च कर रहा होगा फेसबुक पेज के ऊपर या गूगल के ऊपर, तो आपका पेज भी नीचे फेसबुक पेज के नीचे शो हो रहा होगा कि भाई ये वाला भी है, ठीक है, ये पेज भी है। तो इसलिए आप लोगों ने नीच को स्पेसिफिकली पहले आप लोगों ने माइंड में रखना है, ठीक है। ये देखें, बिकॉज चेंज वन टाइम पास, अपने स्पेसिफिक चेंज नहीं रखनी, क्योंकि टाइम के साथ साथ ये आप लोगों को ऑटोमेटिकली चेंज करना पड़ेगा। मतलब आप लेदर शूज़ जो मैंने एग्जांपल दे दिया, क्योंकि और दूसरी चीज़ डोमेन आप लोगों को पहले वेरीफाई करनी है कि क्या इस नेम की डोमेन पड़ी हुई है, ताकि आगे जाने वाले टाइम में आपको डोमेन ईजीली अवेलेबल हो, ठीक है। और कैटेगरी आपकी सेम होनी चाहिए। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल आपने ऊपर एच स्टोर लिखा है, यहाँ पर मैं एच स्टोर की बजाय ई स्टोर फॉर एग्जाम्पल करता हूँ। तो उसके अंदर ये है कि मैं अगर एच स्टोर कर रहा हूँ तो मुझे इलेक्ट्रॉनिक्स अगर रखनी है, चलें ये मिलता जुलता ना हो। अब फॉर एग्जांपल ऊपर आप एच क्लॉथ्स रख रहे हो, नीचे इलेक्ट्रॉनिक्स कर रहे हो, तो कैटेगरी तो डिफरेंट होगी, तो यहाँ पे फेसबुक आपके पेज को रिकमेंड नहीं करेगा। तो कोशिश करें सेम करनी है, ठीक है, क्योंकि ये छोटी छोटी बेसिक सेटिंग्स हैं जिसके अंदर आप लोगों ने बहुत अच्छा वे में काम करना है, ताकि आप लोगों को ऑटोमेटिकली सेल्स आए, क्योंकि ये छोटी छोटी चीज़ें हैं। आप लोगों ने बेसिक सेटिंग्स करनी है, और फिर उसके बाद आप लोगों ने नेम और लोगो आपने इस तरह का सेट करना है इसके अंदर कि आपको नेम और लोगो के कस्टमर को अट्रैक्ट हो। इलेक्ट्रॉनिक्स से रिलेटेड आपने लोगो बनाना है कि कस्टमर को लगे कि वाकई में यार इसके अंदर काम हुआ है। बायो के अंदर आप लोगों ने लिखना है कि वाई यू, क्यों कस्टमर आपको करे, वहाँ पे तो और हज़ारों स्टोर्स हैं, तो आपको क्यों करे। तो ये चीज़ें सारी आप लोगों ने ऐड कर देनी। ये तो सिर्फ आप लोगों को बेसिक बताया था। अब जैसे कि हमारा ऑलरेडी सेटअप बना हुआ है, इसके अंदर आप लोगों को मैं दिखाता हूँ फेसबुक पेज के ऊपर। ये देखें, अब जैसे कि ऑलरेडी ये चीज़ें आ रही हैं, उसको अगर मैं आपकी सिंपल सेटिंग बताता हूँ, इसके अंदर प्रोफेशनल डैशबोर्ड इनसाइट्स और ये सेटिंग्स में जाता हूँ। सिंपल जब सेटिंग्स में जाता हूँ, यहाँ पे आप लोगों के सामने यूज़र नेम शो हो रहा है। अगर आप लोग, अब बात याद रखिएगा, अब ये वो यूज़र नेम है। अब फेसबुक के ऊपर यहाँ पे facebook.com HPP ये इस तरह का आ रहा होगा, लेकिन यहाँ पे आप लोगों ने फॉर एग्जांपल मैं ई स्टोर लिखता हूँ, आप लोगों ने चेंज करना है, क्योंकि जब फेसबुक के ऊपर आप लोग ये अवेलेबल नहीं है। मैं ई स्टोर हुज़ैफ़ा कर लेता हूँ, या ई स्टोर इलेक्ट्रॉनिक्स करता हूँ फॉर एग्जांपल। तो इसके अंदर याद रखिएगा यूज़र नेम अवेलेबल। अब कोई भी बंदा फेसबुक के ऊपर इलेक्ट्रॉनिक्स करेगा तो ऑटोमेटिकली आपका स्टोर भी आएगा, इससे आपकी वर्थ बढ़ेगी। क्योंकि अगर आप लोग बैक पे जाते हैं, जैसे मैं फेसबुक के ऊपर चीज़ में सर्च करता हूँ, मैं देखें ये देखें facebook.com, मैं फॉर एग्जांपल फेसबुक पे जाता हूँ, अब मैं सिंपल इस स्टोर के ऊपर यहाँ से सर्च किया। अब ये देखें
इस प्रोफाइल के ऊपर php.id ये इस तरह का नाम हो रहा होगा। लेकिन जैसे ही आप लोग इस क्लिक करेंगे फेसबुक ई स्टोर इलेक्ट्रॉनिक्स, यानी आप ई स्टोर के ऊपर कोई बंदा सर्च करेगा तो ऑटोमेटिकली आपका फेसबुक पेज ऑटोमेटिकली ऊपर आ जाएगा। मतलब वो किसी को लिंक शेयर भी आप करेंगे तो बहुत खूबसूरत लगेगा, ई स्टोर इलेक्ट्रॉनिक्स आएगा। तो इससे ये होगा कि आपकी ग्रिप बढ़ेगी, आपका यहाँ से कस्टमर के साथ इंगेजमेंट्स बढ़ेंगे, क्योंकि कस्टमर कहेगा कि यार ये कोई लिंक भी एमी लल्ली सा नहीं है, ये अच्छा लिंक है, डेफिनेट सी बात है इसने काम किया हुआ यहाँ पे, ठीक है। तो इसके बाद आप लोगों ने लिंक्ड अकाउंट करने, यहाँ पे आप लोग अपना इंस्टाग्राम कनेक्ट कर सकते हैं आप लोगों का अगर, और उसके अलावा आप लोग व्हाट्सएप को भी ये देखें आप लोग कनेक्ट कर सकते हैं, लिंक करें फर्स्ट, ये ईजी वे है, जैसे ये आप लोगों का ये नंबर शो हो रहा है, ठीक है। तो मतलब आप लोगों ने ये बेसिक सी सेटिंग्स करनी है जिसके अंदर आप लोगों ने ये, ठीक है। तो अच्छा जी, फिर यहाँ पे आप लोगों ने सिंपली मैनेज पे क्लिक करना है। ये कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जहाँ पे ये फॉर एग्जांपल ये पोस्ट एंगेजमेंट्स, पोस्ट रीच और न्यू पेज लाइक्स ये सारे आ रहे हैं, ठीक है। यूअर पेज के ऊपर आप लोग जाते हैं, ये सारी एंगेजमेंट्स और बाकी सारी चीज़ें ये शो हो रही होती हैं। अब यहाँ पे आप लोग देखें पेज एक्सेस के अंदर आप लोग क्या करते हैं, ऐसे बंदे को आप लोग एक्सेस दे देते हैं जो आप लोग मॉडरेटर रखना चाहते हैं, कोई ऐसा बंदा जो आप लोगों के पेज को पोस्ट करे, एडिट करे, वो बंदे ऐसे होते हैं, ठीक है। और ये सारी चीज़ें रिकमेंडेशंस आप लोग देखना चाहते हैं कि कौन बंदा आपके पेज को रिकमेंड कर रहा है, सारी चीज़ें ये बेसिक सेटिंग्स आप लोगों ने कर लेनी है, ठीक है। आप लोग फॉर एग्जांपल अगर कोई आप लोग ऐसे कोई इलेक्ट्रिकल या पॉलिटिकल ये पेज है तो आप लोग कंट्री सेलेक्ट करके इसको भी आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। ये ऐसी बेसिक सी सेटिंग है जो आप लोगों ने ज़रूर करनी है, सही है। अब मैं फॉर एग्जांपल इसके अंदर आप लोगों को सेटिंग्स जैसे ऑलरेडी आप लोगों को ये बता दी है, ठीक है। और उसके बाद अगर लिंक्ड अकाउंट और ये सारी चीज़ों के बारे में बता दी है। प्राइवेसीज़ के अंदर अगर आप लोग देखना चाहते हैं ये सेटिंग्स ऑलरेडी होती है तो इसको ना ही छेड़ें तो बेहतर है, ठीक है। ये है फेसबुक की बेसिक सेटिंग जिसके अंदर आप लोगों ने फेसबुक को अच्छे तरीके से सेट करना है। अगर आप लोग टैग करना चाहते हैं किसी को या आप लोग किसी और पेज को करना चाहते हैं तो आप ऑटोमेटिकली यहाँ से लेके चलते हैं। बाकी उसके अलावा हमारा नेक्स्ट वीडियो 4th वीडियो है, ये जैसे कि आप लोगों को ऑलरेडी बता दिया हुआ है कि हम लोगों ने ये सारी चीज़ें कर दी हुई हैं कि वीडियो 3 के अंदर। अब वीडियो 4 की मैं अगर बात करता हूँ, आज हमारा बेसिक टॉपिक है वीडियो 4। इसके अंदर आप लोगों को मेटा बिजनेस सूट्स के बारे में बताऊँगा, ऑटोमेशंस कैसे होती हैं, इंस्टेंट रिप्लाइज कैसे होते हैं, आप लोग कस्टमर्स को कैसे हैंडल कर सकते हैं फेसबुक और इंस्टाग्राम्स के थ्रू। ये कोई बंदा नहीं बताएगा आपको, इंशाल्लाह ये मैं ही आपको बता रहा हूँ। कैसे आप लोग सेव रिप्लाइज का ऑफ़र करते हैं कस्टमर्स को, कैसे आप लोग उनको ऑटोमेशंस के थ्रू आप लोग इनको रिस्पॉन्ड करते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे कि मैं आप लोगों के सामने ये ई स्टोर मेरे सामने ये ओपन हुआ है, जैसे कि मैं इसको ओपन करता हूँ, आप लोग सिंपली फॉर एग्जांपल ये ई स्टोर के अंदर आप लोग जैसे ही ये मैसेजेस के ऊपर आप लोग करते हैं, यहाँ पे मैं जस्ट मेटा बिजनेस सूट सर्च करता हूँ, ये ऑटोमेटिकली मेटा बिजनेस सूट्स मेरे सामने खुल जाएगा, ठीक है। मेटा बिजनेस सूट्स जैसे ही मैं इसको लॉगिन करने की एक्सेस करता हूँ, ये आप लोग देख सकते हैं, ये देखें। अब मैं मेटा बिजनेस सूट्स के अंदर जैसे ही मैं लॉगिन करूंगा, ये मेरे आपके सामने ये सारी चीज़ें शो हो गई हैं। आप लोगों ने इसके अंदर ये वाला ऐसा जो होता है, ये बिज़नेस चैनल होता है, ये आप लोगों का बिज़नेस होता है। जैसे एड्स मैनेजर है, ऐसे ही आपका एक बिज़नेस अकाउंट होता है जहाँ पे आप लोग इनको और बड़े तरीके से आप लोग मैनेज कर रहे होते हैं। एक एड्स मैनेजर के ऊपर छोटे तरीके से मैनेज कर रहे होते हो, यहाँ पे पूरा बिज़नेस आप हैंडल कर रहे होते हो, पूरे बिज़नेस को आप लोग अच्छे तरीके से आप लोग मैनेज कर रहे होते हो, ठीक है। आप लोग फॉर एग्जांपल इनबॉक्स के अंदर जाते हैं, जैसे कि इनबॉक्स के अंदर ये ऑल मैसेजेस आप लोगों को शो हो रहे हैं, कोई कस्टमर आप लोगों के साथ इंगेज होता है। अब आप लोग कैसे ऑटोमेट कर सकते हैं? ऑटोमेशन का ये फ़ायदा होता है कि आप लोग फॉर एग्जांपल ऑफलाइन होते हैं, कोई बंदा रिप्लाई नहीं कर रहा होता, तो आप लोग ऑटोमेटिकली इसको ऑटोमेशन की तरफ लेके जा सकते हैं, जिससे ये होगा कि आपको कल को आप 24 घंटे के लिए ऑफलाइन हो जाते हैं तो फेसबुक आपके लिए ख़ुद ही रिप्लाइज देगा। तो फॉर एग्जांपल ये अब कोई पर्सन ने हमें ये मैसेज किया, इन्होंने वो किया, अब ये देखें, अब यहाँ पे ऑलरेडी कुछ चीज़ें आप लोगों को शो हो रही हैं। आप लोगों ने सिंपली क्या करना है, अब ये देखें, ये लेबल्स हैं, ये लेबल्स का फेसबुक ऑलरेडी आप लोगों को ऑप्शन देता है कि आप लोगों के पास अगर फॉर एग्ज़ाम्पल अगर कोई मैसेज आता है, जैसे कि मैं अगर आप लोगों को ये हटा दूँ, जैसे कि ये बंदा है, अब आप लोग यहाँ पे इस बंदे का एक चैट खोली, आप लोगों ने यहाँ पे लेबल लगा दिया। मिसाल के तौर पे इस बंदे ने आपसे परचेज़ करना आप चाहते हो कि मैं इसको सेव कर लूँ और मैं घंटे बाद इसको रिप्लाई करूँ, 2 घंटे बाद या 1 दिन के बाद, तो आप लोगों ने सिंपली जाना है, यहाँ पे आप लोगों ने न्यू कस्टमर का लेबल लगाना है, रिव्यू पे क्लिक करना है। जैसे ही आप लोग एग्री पे क्लिक करेंगे, मतलब उनकी पॉलिसीज़ को आप लोगों ने सेट करना है, तो ऑटोमेटिकली ये न्यू कस्टमर का लोगो लग जाएगा, ठीक है। ये आप लोग देख सकते हैं, ये लग गया लोगो न्यू कस्टमर का। अब इसका ये फ़ायदा होता है कि न्यू, ये देखें,
ये अब मूव टू डन हो गया। अब ये जैसे ही आप लोग करेंगे, देखिए जैसे कि फॉर एग्जांपल ये अब्दुल गनी है, अब इसको मैं चाहता हूँ कि ये मेरा न्यू कस्टमर है, मैं इसको जैसे ही क्लिक करूँगा तो ऑटोमेटिकली इसका जो है ये देखें ये लेबल ओपन हो गया हुआ है। ये यहाँ पे आप लोगों ने राइट साइड पे ये शो हो रहा है। ये इसलिए होता है कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे आप लोगों के पास सैकड़ों में मैसेज आते हैं, आप लोग हर एक को रिप्लाई नहीं दे सकते, तो आप लोगों ने इसको कि आपने एक दिन के बाद इसको मैसेज करना है, तो यहाँ पर आप इम्पोर्टेंट या आप लोग कुछ भी लेबल या आप लोग लेबल को ऐड कर सकते हैं। तो ये सिंपली आप लोग ये सिंपल ऑटोमेशंस होती हैं जो आप लोग क्लिक करके आप लोग कस्टमर्स के लिए ऑटोमेट कर सकते हैं चीज़ों को, आप लोगों के लिए इजी होगा। यहाँ पे आप लेबल को ऐड भी कर सकते हैं, ये आप लोग यहाँ से क्लिक कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल ये बंदा आप लोगों को ऑर्डर दे देता है, यहाँ से आप लोग क्रिएट ऑर्डर भी कर सकते हैं। अमाउंट है 3000 रुपीज़, फॉर एग्ज़ाम्पल ये डॉलर अगर अरेज भी करते हैं, ये फॉर एग्ज़ाम्पल आपके पास इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम, अब इसने ये ऑर्डर किया इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम। आप जैसे ही क्लिक करेंगे इस बंदे के पास भी आपका मैसेज चला जाएगा कि इसने ये ऑर्डर किया है, उसको ये कंफर्म हो जाएगा कि इसने ये ऑर्डर किया है, ठीक है। तो ये आपके पास जो है ऑलरेडी सेव हो जाएगा। जैसे कि